दोस्तों नमस्कार, कैसी है हमारी प्राकृतिक गाँव की फैमिली। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मछली पालन का जो व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय, उसमें आप जितना आगे बढ़ें, उतना ही जितना हाथ पसारें, उतना ही पैसे कमा सकते हैं। अभी तक आप जो है सोच रहे होंगे कि मछली पालन क्या है, कि बस छोटे बच्चों को ले आकर के दाना खिला करके बड़ा करके बेच दें, यही मछली पालन है। दोस्तों मछली पालन से जुड़े और अन्य कई व्यवसाय हैं, जिसको आप जो ये बच्चा छोटे से बड़े को बेच रहे हैं, इसके साथ साथ और भी पैसे कमाया जा सकता है अगर आप एक मछली पालन बनना चाहते हैं और मछली पालन को व्यवसाय बनाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप मछली पालन का जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी पैसे कैसे कमाया जाए, कुछ आइडिया मैं आपको अब बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मछली पालन जो होती है, इसको 3 कैटेगरी में हम बाँट सकते हैं, जिसके साथ-साथ जिससे पैसा कमा सकते हैं एक्स्ट्रा। सबसे पहला बच्चे को बेच कर के, दूसरा चीज़ प्रोडक्ट को बेच कर के, तीसरा चीज़ ट्रेडर बन कर के। अब ये 3 चीज़ें बन कर के हम जो है मछली पालन के साथ-साथ एक्स्ट्रा और भी पैसे कमाया जा सकता है। एक-एक करके आपको डिटेल में बताते हैं। अगर मछली पालन में अगर आप मछली पालन के साथ-साथ अगर बच्चों को भी बेच रहे हैं, जैसे सपोज़ करिए कि अगर आप बच्चों को बेच रहे हैं, सपोज़ करिए, अब इसको 2 तरीके से बेचा जा सकता है। एक तो आप मीडिएटर बन जाएँ कि डायरेक्ट जो है आपका कॉन्टैक्ट इतना हो कि भैया आपके पास ना तालाब है ना कुछ भी, आप बस मीडिएटर हैं और जो है वहाँ से तालाब से बच्चे खरीदें और किसी के जो है फार्मर के तालाब पर जा कर के जो है दे दिए। जैसे आप बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, जैसे आप देखिए फ्लिपकार्ट, अमेज़न, तो ये लोग क्या करती हैं, मीडिएटर हैं, उस पे बायर भी हैं, सेलर भी हैं। या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, खुद की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप मीडिएटर बन कर के आप जो है बच्चे का व्यवसाय कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोकल में जो है आप हैचरी से कॉन्टैक्ट रखिए, वहाँ से बच्चों को ले जा कर के और वहाँ पर फार्मर को आप जो है अलॉटमेंट करवा दीजिए। तो इस तरह से। और दोस्तों अगर आप मीडिएटर बनिएगा तो फ्रॉड मत करिएगा। ऐसा नहीं कि जो है उनसे 50,000 पैसे ले लिए कि हम आपको 50,000 बच्चा देंगे और पता चला कि आप बच्चे भी नहीं दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ 1-2 बार आप किसी के पैसे चूस पाएँगे। उसके बाद आप जो है बिल्कुल तबाह होते चले जाएँगे। तो अगर मीडिएटर बनिए, आप अपने वैल्यू, अपने बातों की वैल्यू करिए, तभी आप जो है सफल इंसान बन पाएँगे। तो इस तरह से एक मीडिएटर बन करके, और दूसरा चीज़ आप खुद का नर्सरी तालाब खोल करके। जैसे आप अपने मछली पालन के लिए नर्सरी तालाब तो रखे ही होंगे, तो आप क्यों ना हमको एम रखा जाए कि हम जो है इतने बच्चों को मंगाया जाए कि हम 50,000 बच्चे जो है बच्चों वालों को बेच दें। उसके बाद जैसे सपोज़ करिए कि हमको एक कल्चर के लिए 1 लाख बच्चों की जो है ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक और नर्सरी तालाब खुदवाएँगे और हम 1.5 लाख 2 लाख बच्चे मँगाएँगे। हम टारगेट रखेंगे कि 50,000 हम फुटकर में बच्चों को बेच देंगे और 1 लाख जो बच्चे हैं, वो हमको जो है अपनी फार्मिंग के लिए चाहिए। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को बेच कर के भी व्यवसाय दोस्तों किया जा सकता है। आपने सुना होगा इस फिश इंडस्ट्री में लोगों का कहना है कि बच्चों को बेच कर के ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है तुलना में मछली पालन के। तो आप इन चीज़ों को कर कर के दोस्तों आप एक्स्ट्रा चीज़ों में पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोडक्ट। मछली पालन के साथ-साथ अगर आप उसका प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर दें, जैसे उसका दाना बेचना शुरू कर दें, किसी कंपनी के फ्रेंचाइज़ी लेकर के आप दाना बेचने लगे या खुद का दाना बना के आप जो है कस्टमर्स को देने लगिए। दवाई हो गई, जाल हो गया, प्रोबायोटिक हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप उनका प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप जो है ये एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं और उसके साथ-साथ आप जो है एक्स्ट्रा कमाई भी कर रहे हैं दोस्तों। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा चीज़ क्या है, ट्रेडर। आप ट्रेडर भी बन सकते हैं, मतलब एक दुकानदार, एक होलसेलर का भी आप काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जैसे अगर आपको मछली आपको जब हार्वेस्ट करते होंगे, जैसे सपोज़ करिए पंगास मछली है, आप देते होंगे उनको ₹110 में, लेकिन वो कस्टमर को 150, ₹160 में बेचते हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट एक ऐसा नियम निकाला जाए कि हम डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा दें। कोई दुकान खोल करके, या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे ढेर सारी गाड़ियाँ रखते हैं और आपके तालाब से मछली के बच्चों को खरीदेंगे और मछलियों को खरीदेंगे और उनको ले जा कर के दुकान पर बेच देंगे। तो वैसे भी वो जो, तो आप चाहे होलसेलिंग का काम कर सकते हैं या फिर आप फुटकर काम कर सकते हैं, डायरेक्ट खुद से कस्टमर तक।
अब सोचिए दोस्तों कि अगर जहाँ मछली आपकी 110 रुपये बिक रही थी, वहाँ अगर आप 150, 160 अगर डायरेक्ट कस्टमर तक बेचने लगें, तो आपको कितना मुनाफ़ा होगा। तो दोस्तों मछली पालन के साथ-साथ अगर आप मछली पालन में सफल हैं, तो इसके साथ-साथ ये सब चीज़ें भी अगर आप अपनाएँगे, तो आप जो है एक्स्ट्रा पैसे कमाया जा सकता है। तो दोस्तों नया साल आने वाला है, अब आप बताएँगे कि आपको कौन-सी वाली आइडिया ज़्यादा पसंद आ रही है और कौन-सी आइडिया आप शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप नए हों तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। मछली पालन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं, हम कोशिश करते हैं कि सत्य और साफ बताई जाए आप तक, ताकि आपको मुनाफ़ा हो सके। इस इंडस्ट्री में आपको कहीं से भी घाटा ना हो, ना ही कोई नुकसान हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।